ये लोग सनातन विरोधी है, मेन बात। कैसे? ये लोग भगवान शिव को भगाते हैं नंगा करके, कोई भगवान की नंगी तस्वीर दिखाते हैं। आमिर खान तो सनातन विरोधी है भाई। कैसे? कहीं पे देखो, 3 इडियट देख लो, 3 इडियट भगवान का अपमान किया, वो जिन्होंने भगवान के दूध चढ़ाने के लिए मना किया, पूजा पाठ करने के लिए मना किया। कपिल शर्मा ने उसका ये जो कश्मीर फाइल्स का उसका वो नहीं किया था, बिल्कुल हमने कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दिया, रखियो बंद ही हो गया मेरे एक के देखने से। मैंने जो देश विरोधी है उसका बाइकआउट करना ही है। कपिल शर्मा सनातनी है, लेकिन उसने कश्मीर फाइल का विरोध करने किया था, इसलिए हमने उसका शो ही देखना बंद कर दिया। आलिया भट्ट को ये समझना चाहिए कि वो जो पब्लिक को बोल रही है कि मेरी मूवी मत देखो, वो पब्लिक की वजह से ही आज स्टार है। अगर पब्लिक उन्हें नहीं देखती तो आज वो स्टार नहीं होती। आपको कैसे लगा कि वो स्टार है? आलिया भट्ट की जो मूवी आ रही है ब्रह्मास्त्र, वो उसका मैं भाई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये लोग हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा ही प्रहार कर रहे हैं। बॉलीवुड के लोग, हमारा 5000 साल पुराना हिंदू धर्म है, इस पे दूध चढ़ाना, ये सब पूछना कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, ये सब गलत है। देखिए, यही बयान एक करीना कपूर ने भी दिया था, तो उसको पीके लाल सिंह चड्ढा के तौर पर उसकी औकात पता लगी होगी। ये जो बेतुके बयान आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्या लगता है देश की जनता जाग रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है? देश की जनता जाग रही है। जो सनातन विरोधी उनका कोई नहीं देखता है। सलमान खान सनातन विरोधी नहीं है। अच्छी जो बजरंगी भाईजान दिखाई थी, अच्छी हनुमान जी का मान सम्मान किया था, वो हमने देखी। सलमान खान का भी हम मान सम्मान करते हैं, सोनू सूद का भी करते हैं। लेकिन सलमान खान का भी एक स्टेटमेंट था कि जिस फिल्म में पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जो पाकिस्तान को, मैंने ये तो सुना नहीं है, इसके बारे में मेरे को जानकारी। सलमान खान का स्टेटमेंट था जिस फिल्म में पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाता है, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता। ये सनातन विरोधी, देश विरोधी कोई गतिविधियों जो भी बंदा करेगा उसका बाइकआउट होना ही है। हाँ, नहीं, सलमान खान का पाकिस्तान से ऐसा क्या रिश्ता है जो उस फिल्म का समर्थन नहीं करते? मेरे को इसके बारे में जानकारी वास्तव में ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा मेरे को लगता नहीं, पर आप कह रहे हो तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, आमिर खान की जब पीके मूवी आई थी उसको काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल से ज़्यादा हो गए, अभी आके बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? आमिर खान तो सनातन विरोधी है भाई। कैसे? कहीं पे देखो, 3 इडियट देख लो, 3 इडियट भगवान का अपमान किया, और जिन्होंने भगवान के दूध चढ़ाने के लिए मना किया, पूजा पाठ करने के लिए मना किया, सिर्फ सनातन के ही पीछे पड़े हुए हैं। और वो आमिर खान नहीं है, काफ़ी सनातनी लोग भी सनातन के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान राम को बोलते हैं कभी शौचालय बनवाइए, कभी कुछ बनवाइए, ये गलत है यार। और अन्य, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो सनातन का विरोधी है वही मेरा विरोधी है। अच्छा, ये बातें तो लोग बाग पहले भी बोलते थे, लेकिन अभी पे बाइकआउट बॉलीवुड क्यों हो रहा है? ये भाई, वो लोग ज़्यादा समझ रहे हैं बातों को। पहले इंटरटेनमेंट के लिए जो देखते थे, लोग हंसते थे। हमने बहुत गंदी हनुमान चालीसाएं सुनी है, पर उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। आज भी काफ़ी ऐसे चैनल और ऐसे शो आ रहे हैं जो भगवान का अपमानित कर रहे हैं। लोग बड़े मजे खुशी से देख रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं दे। अभी एक चल रहा था साईं बाबा में एक जाति, ब्राह्मण जाति का अपमान किया जा रहा है, तो ऐसे सनातन का भी विरोध किया जा रहा है। तो ये लोगों को, तो फिर उन लोगों का विरोध क्यों नहीं होता जो ऐसे? हम नहीं देखते। कपिल शर्मा ने उसका ये जो कश्मीर फाइल्स का उसका वो नहीं किया था, बिल्कुल हमने कपिल शर्मा का शो देखना बंद कर दिया, रखियो बंद ही हो गया मेरे एक के देखने से। मैंने जो देश विरोधी है उसका बाइकआउट करना ही है। कपिल शर्मा सनातनी है, लेकिन उसने कश्मीर फाइल का विरोध करने किया था, इसलिए हमने उसका शो ही देखना बंद कर दिया। उसका ऐसे तो अमिताभ बच्चन ने भी लाल सिंह चड्ढा हिट कराने की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे क्रिकेटर उसका प्रचार कर रहा है, कई लोग पैसों के लिए कुछ भी कर। अरे भाई, सनातन में भी तो सनातनी विरोधी है ना। सनातन में सभी, अगर सनातनी को मान सम्मान देना शुरू हो जाएगा, उस दिन देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। ऐसा है तो नहीं हो रहा ना। काफ़ी सनातनी लोग पैसों के बलबूते पे लाल सिंह चड्ढा का एक क्रिकेटर कर रहा है, ऐड कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है यार। उनके पास पैसों की कमी नहीं, कभी भावना तो देखनी चाहिए ना। ऐसे सनातन, जिस दिन पूरा सनातनी समझ जाएगा कि जो सनातन का विरोध कर रहा है उसका बाइकआउट करना है, उस दिन कोई सनातन की तरफ उंगली नहीं उठाएगा। और जैसे मान सम्मान करेंगे उसी तरीके से होगा। भी बिहार में एक नेता मांस खा करके भगवान शिव को जल चढ़ा रहा था, क्या कि मांस जब शाकाहारी है तो वो भी तो भोजन ही है, जो कि सनातन विरोधी है। लेकिन उन्होंने बोला है कि भगवान ने कहाँ लिखा है कि मांस खा के मंदिर में आना मना है? तो भगवान ने तो और अन्य किसी के बारे में बोलिए ना आप। भाई 4 धर्म है इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इतना हिंदू में क्यों अन्य धर्मों के बारे में बोल? मुस्लिम तो जा ही सकते हैं ना, मांस खा के मस्जिद में जा सकते हैं। वो उनके लागू है, वो उनकी परंपराएं, उनके विचार, हमारे नहीं है विचार। कई लोग तो बिगड़ना है तो पूजा करते, कई शिव जी को जल नहीं चढ़ाते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। उनका बाइकआउट क्यों नहीं करती पब्लिक? करते हैं लोग। जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा है कि मैं मंदिर में मांस खा के गया, भगवान ने मना थोड़ी किया। तो बिहार की जनता को देखना चाहिए ना, ऐसे लोग क्यों चुनती है।
बिहार की जनता को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को क्यों चुनती है वो, उनको चुन। अच्छा, जिस तरीके से अभी बॉलीवुड का बाइकआउट हो रहा है, आलिया भट्ट ने बोला है कि अगर मैं पसंद नहीं तो मेरी मूवी मत देखो, कैसे देखते हैं? आलिया भट्ट को ये समझना चाहिए कि वो वो जो पब्लिक को बोल रही है कि मेरी मूवी मत देखो, वो पब्लिक की वजह से ही आज स्टार है। अगर पब्लिक उन्हें नहीं देखती तो आज वो स्टार नहीं होती। आपको कैसे लगा कि वो स्टार है? वो स्टार है, उनकी मूवी चलती है, हिट होती है मूवी उनकी, भारत में देखी जाती है मूवी, देश दुनिया में उन्हें जाना जाता है। कितनी मूवी बनाई और कितनी हिट हुई? उनकी मूवी कम से कम नहीं तो मैंने 10 मूवी तो उनकी देखी है, हिट मूवी। कौन सी हिट हुई? उनकी बहुत से मूवी हैं, मूवी उतनी मैं देखता नहीं, लेकिन वो स्टार हैं, उन्हें जानते हैं। महेश भट्ट की लड़की हैं, पूजा भट्ट की बहन है, तो उन्हें जानता है पूरा देश। रणबीर कपूर की वाइफ है, तो उन्हें सब जानता है देश। ऐसी बात नहीं है, पिक्चर बनाती हैं तो वो एक कोई स्टार का बच्चा स्टार के घर में पैदा हो जाए तो वो भी स्टार हो जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, अपनी काबिलियत पे होगा। सब बच्चे अगर जाके भाई वो शिक्षा लें, ड्रामा कोचिंग करें तो वो भी बन सकते हैं आर्टिस्ट। ऐसी बात नहीं अब हम ऐसे आराम आपको यहीं से उठ के जाओ डायरेक्ट बन जाओ तो ऐसे कोई थोड़ी ना बन जाता हीरो। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। डायरेक्ट कोई हीरो। अच्छा, अभी आलिया भट्ट की मूवी आ रही है, 9 तारीख को रिलीज हो रही है, ब्रह्मास्त्र, कैसे देखते हैं? जाएंगे देखने, सपोर्ट करते हैं? आलिया भट्ट की जो मूवी आ रही है ब्रह्मास्त्र, वो उसका मैं भाई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये लोग हिंदुत्व के ऊपर ज़्यादा ही प्रहार कर रहे हैं। बॉलीवुड के लोग इतना इन्हें प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूवी बनाओ किसी धर्म विशेष पे क्यों आप बना रहे हो ठोक के, ये चीज़ गलत है। मूवी बनाओ धर्मनिरपेक्षता से बनाओ, आराम से आप मूवी बनाओ, सब मूवी देखेंगे। जो चीज़ है वो बनाओ, किसी के धर्म के खिलाफ बोलोगे तो ऐसी मूवी पसंद नहीं की जा सकती। लेकिन धर्म के खिलाफ क्या इतिहास में पहली बार बोले हैं लोग? अब से पहले भी तो लगातार बोलते रहे हैं। पहले भी बोलते रहे तो उसका पहले भी विरोध होता रहा है, अब फिर ये कर रहे हैं ऐसे, फिर विरोध होगा उनका। लेकिन अभी क्यों हो रहा है विरोध? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहते हैं, कई बार हमारे धर्म के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया कि शिवलिंग पे दूध हम लोग क्यों चढ़ाते हैं, दूध, ये ऐसे ऐसे कई चीज़ें। भाई वो सब एक आज की संस्कृति नहीं है, हमारा 5000 साल पुराना हिंदू धर्म है। इस पे दूध चढ़ाना, ये सब पूछना कि हम दूध क्यों चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, ये सब गलत है। ये सब नहीं पूछना चाहिए बॉलीवुड को, ये सब सवाल नहीं करना चाहिए जो ये सब मूवी में पूछे। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, सभी सनातन भाइयों से कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं कुछ देख रहा था, काफ़ी सनातनी लोग गणेश जी के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं। गोबर का बनाया जाता है, मिट्टी का बनाया जाता है, पंडितों को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। भाई ये बंद करना चाहिए, होना चाहिए। अभी आलिया भट्ट की मूवी आ रही है ब्रह्मास्त्र, 9 तारीख को रिलीज हो रही है। उन्होंने बोला कि अगर मैं पसंद नहीं तो मेरी मूवी मत देखो, कैसे देखते हैं? देखिए, यही बयान एक करीना कपूर ने भी दिया था, तो उसको पीके लाल सिंह चड्ढा के तौर पर उसकी औकात पता लग गई होगी। लेकिन उन्होंने बोला है कि बाइकआउट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, फ़र्क तो ये जो बयान आना उनका कि भाई साहब आप मेरी मत देखिए, हम थोड़े आपको फोर्स कर रहे हैं, यही बात तो। मगर फ़र्क पड़ा ना, वो किसको पड़ा? आमिर खान को पड़ा। ये जो बेतुके बयान आ रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। देखो, हम कोई बॉलीवुड के दुश्मन नहीं है, मगर हम उस हर एक कंटेंट से हम उसके दुश्मन हैं जो हिंदू विरोधी अगर कोई पोस्ट करता है या कोई ऐसी मूवी बनाता है, जो कोई ऐसा सीन डालता है जो हमारे हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाए, हम उसके विरोध में हैं। अगर इस तरह से बयानबाजी कर अगर आप हमें चैलेंज कर रहे हैं तो फिर तो असर ज़रूर दिखेगा इनको। लाल सिंह चड्ढा के तौर पर आमिर खान देख चुका है, उसके प्रोड्यूसर्स देख चुके हैं, उसके डायरेक्टर देख चुके हैं। तो मैं कहता हूं कि आग के साथ मत खेलें, ये इस वक्त आग से साथ खेलें। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए, बॉलीवुड की लगातार सैकड़ों फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, उसके बाद में भी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। उनको पता है कि अगर आप ऐसा बोलोगे तो क्या हश्र आपका होने वाला है। अभी तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की जो मूवी आई थी दोबारा, 50 करोड़ की मूवी 1 करोड़ से भी नीचे सिमट के रह गई, ये हालत है। लेकिन फिर भी उनको पता था, उन्होंने बोला कि हमें भी बाइकआउट करो, हम भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ चेहरे हैं, पैसा पीछे लगने वाला ये प्रोड्यूसर का डूबता है, ठीक है, प्रोड्यूसर का। ये हम भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बॉलीवुड कमज़ोर होगा तो देश के आर्थिक तौर पर उसको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमें इन लोगों को भी देखो, हमें देश को भी देखना है, हमें अपने धर्म को भी देखना है कि अगर धर्म के साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, हम पहले आंखें मूंद कर बैठते थे, खुद ही ताली बजाते थे। कई ऐसी मूवीज़ के ऊपर कई ऐसे होते थे, जाने भी दो यारों शायद उस मूवी में पूरी एक धृतराष्ट्र को उठाकर पूरी एक जो महाभारत की जो थी ना, उसमें धृतराष्ट्र ये वो सारा को एक हास्य व्यंग्य बना दिया क्रिएटिविटी के नाम पर। मगर वो ऐसी महासभा थी वीरों की जहाँ
उनको मजाक बना रहे थे ना, उसी वक्त टोकना चाहिए था। सबसे दूसरी बात पता क्या, यहाँ कसूर अपना है हमारा कई जगह, हमारे हिंदुओं का। मुझे एक चीज़ बताया, 90% लोग जो हैं हमारे हिंदू आर्टिस्ट काम करते हैं, मगर जब हिंदू विरोधी स्क्रिप्ट आती है, कोई सीन आ रहा था, अगर वहाँ पे आमिर खान की पीके मूवी में जब था, वहाँ सुशांत सिंह राजपूत भी था, और जो वो आर्टिस्ट जिसने शिवजी का रोल प्ले किया था वो भी तो हिंदू था। उसने उस वक्त मना क्यों नहीं किया? उसमें भगा देते ना उसको। नहीं, अगर भगा देते कोई और, अरे बाकी जो धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म के लिए सर तक कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये अपने स्क्रिप्ट, अगर वहाँ कोई खड़ा ही ना हो उसके लिए कि हमें नहीं करना इस तरह का सीन। जो ऐड आई अभी ऋतिक रोशन की, वहाँ पे महाकाल हमें बटर चिकन देगा हमें। मुझे एक चीज़ बताइए, सोचने वाली बात है कि किसने ये स्क्रिप्ट लिखी, और लिखने के बाद जो उस पर जो एक्ट कर रहा है उसने पहले हामी कैसे भर दी इस पे? लेकिन जोमेटो ने स्टेटमेंट जारी करके उस पर माफी भी मांग लिया है, जो ऋतिक रोशन का ऐड था। तो वही बात हो गई, थप्पड़ मार लिया और मैं बाद में आपसे माफ़ी मांग लूँ। आप पहले धार्मिक भावना ठेस पहुँचाते हो, आप ये भूल जाइए। इससे पहले एक ट्रेंड चल चुका था, आपने शायद पद्मावती के टाइम पे एक ट्रेंड देखा था, क्योंकि उस वक्त हमारा हिंदू बटा हुआ था। वो सोचते थे जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी ना, हम कुछ ऐसी चीज़ डाल देंगे, कंट्रोवर्सी होनी चाहिए, हमारी फिल्म को प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, तो वो हुआ भी, उनकी फिल्म को प्रमोशन मिली भी, क्योंकि हमारे बीच में एक तबका ऐसा है जो गद्दार है। वो अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे वो पश्चिम की तरफ जाएंगे, उनको पता नहीं है कि वहाँ आगे खाई होगी, वो मगर वो उसका वो नहीं करेंगे, वो उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ये पूर्व की जा रहे हैं, हमें उसके अपोजिट जाना है। एक तबका हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका है, ये उनके बल पर बोलते हैं। आज हिंदू अगर इकट्ठा हो रहा है ना, तो ये सबसे बड़ा जो नुकसान है ये उस गैंग को है, जो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को, मतलब हम अगर अपनी संस्कृति की बात करें तो शर्म महसूस करने लगे थे। इस तरह से हमारा माहौल बना दिया था।